देखो सर, अकाउंट्स की क्लास लाइव कर दी है अभी मैंने, साथ में रिकॉर्डिंग भी रहेगी। तो अगर कोई क्लास जिसकी मिस हो जाती है या जो कनेक्ट नहीं हो पाता वो रिकॉर्डिंग क्लास ले लेगा। रिकॉर्डिंग अब हमेशा 9 बजे रात को अपलोड होगी, ठीक है जी। रिकॉर्डिंग वाली क्लासेस चाहे वो 11th की हो चाहे वो 12th की हो, वो रात को 9 बजे अपलोड हुआ करेगी। जो लाइव कनेक्ट करेगा वो 7 बजे पढ़ लिया करेगा। अभी कुछ बच्चों का टाइमिंग का इशू था 7 बजे का, वो देखते हैं सॉर्ट आउट करके, नहीं तो 4 बजे बैच ले लिया करेंगे या फिर 6 बजे कर देंगे। क्लास होती है 4। कोई नहीं, 6 बजे देख लेंगे, 7 बजे देख लेंगे, कोई ना कोई टाइमिंग्स निकालेंगे बीच में, ठीक है ना, जिससे कंफर्टेबली काम हो जाए सारा काम। आज एक शुरू करते हैं सेशन 2। सर सेशन 2 मैं आपको पहले ही बोल दूं, मोस्ट डिफिकल्ट सेशन माना जाता है। सर मोस्ट डिफिकल्ट सेशन का मतलब ये है कि अब कोई भी चैप्टर छोटा चैप्टर नहीं होगा, सभी चैप्टर एक से एक बढ़कर चैप्टर होंगे। जितने भी चैप्टर है एक से एक बढ़कर, मतलब आप ये मान लो ये जो चैप्टर है अब सारे लेंथी टॉपिक्स होंगे आपके। सर जिसे मैं कहूँगा सारे के सारे स्कोरिंग भी, जिनमें सभी क्वेश्चन 8-8 नंबर 6-6 नंबर और डिफिकल्ट टॉपिक्स भी रहेंगे। तो अब का जो सेशन है सेशन 2, ये बहुत मायने रखता है हमारे सिलेबस के लिए। जब आपका फाइनल एग्जाम होगा तो जिसमें सेशन 1 और सेशन 2 दोनों कंबाइंड आएगा। सेशन 1 में से पेपर कम आता है, सेशन 2 में से ऑब्वियस है ज्यादा आएगा, लेकिन लास्ट में सिलेबस पूरा आएगा 1 और 2 मिला के। अब सेशन 2 की जो शुरुआत हम कर रहे हैं, सेशन 2 की जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो एक चैप्टर से कर रहे हैं जिसका नाम है डेप्रीसिएशन। चैप्टर का नाम है बच्चे डेप्रीसिएशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है डेप्रीसिएशन। अब इस डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है? डेप्रीसिएशन का मतलब होता है एसेट्स की वैल्यू का रिड्यूस होना। सर डेप्रीसिएशन का मतलब है एसेट्स की वैल्यू का कम होना। मान लो आपके पास ये एसेट है, आपके पास ये एक एसेट है, ये एसेट आपने 1 लाख रुपए में खरीदी। कितने में खरीदी बच्चे? 1 लाख रुपए में। ये इसकी कॉस्ट है। आपने खरीदी थी 1 अप्रैल 2019 में। कब खरीदी बच्चे? 1 अप्रैल 2000, हाँ जी सर 1 अप्रैल 2019 में। टाइम बीतता गया बीतता गया बीतता गया, सर 31 मार्च 2020 आ गई, यानी कि आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद 31/3/2020 आ गई। अब इस एसेट के ऊपर, इस एसेट की जो वैल्यू है, इस एसेट की जो वैल्यू है, जो इस एसेट की वैल्यू है, जो इस एसेट की वैल्यू है वो रह गई सिर्फ और सिर्फ 80,000। कितनी रहेगी बच्चे? 80,000। सर आप मुझे बताओ कितने अमाउंट का डिफरेंस आ गया? 20,000। सर 20,000 का। अब ये जो 20,000 का डिफरेंस आया है इसे हम कहते हैं डेप्रीसिएशन। क्या कहते हैं बच्चे? डेप्रिसिएशन। डेप्रीसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट बाय इट्स यूसेज। जैसे जैसे एसेट को हम यूज करते जाएंगे एसेट की वैल्यू रिड्यूस होती जाएगी। एसेट की वैल्यू क्या होती जाएगी बच्चे?
reduce by its usage and by passage of time. जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा, वैसे वैसे एसेट की वैल्यू रिड्यूस होती जाएगी. इसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं. क्या कहते हैं बच्चे? डेप्रिसिएशन. अब सर डेप्रिसिएशन का मतलब है एसेट की वैल्यू रिड्यूस होना. एक बार लाउडली बोल जो बेटा, एसेट की वैल्यू का क्या होना? रिड्यूस होना. जब एसेट की वैल्यू रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है तो हम उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं. क्या कहते हैं बच्चे? डेप्रिसिएशन. अब डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं. डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, मैं आपके सामने रख रहा हूं. देखो, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन. सर डेप्रिसिएशन को कितने मेथड से कैलकुलेट किया जा सकता है? टाइप्स ऑफ डेप्रिसिएशन. सबसे पहला है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. क्या मेथड है बच्चे? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. और दूसरा है रिटन डाउन वैल्यू मेथड. ठीक है जी, रिटन डाउन वैल्यू, इसे हम कहते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. ठीक है जी, और इसे हम कहते हैं रिटन डाउन वैल्यू. क्या कहते हैं बच्चे? रिटन डाउन वैल्यू मेथड. अब ओरिजिनल कॉस्ट मेथड क्या होता है और रिटन डाउन वैल्यू मेथड क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं. सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा ओरिजिनल कॉस्ट मेथड किसे कहते हैं. ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, इसका मतलब होता है, ये देखो हिंदी में यहां लिख रहा हूं, डेप्रिसिएशन हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पर लगेगा. ये क्या लिखा है मैंने, जरा रीड करो. क्या लिखा है मैंने? डेप्रिसिएशन हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पर लगेगा. डेप्रिसिएशन का मतलब होता है स्पेसिफिक परसेंटेज. क्या मतलब होता है बच्चे? स्पेसिफिक परसेंटेज. ये जो परसेंटेज लगेगी, मान लो 5%, 20%, 10%, ये हमेशा किस वैल्यू पे, किस कॉस्ट पे लगेगी? ओरिजिनल कॉस्ट पे. किस पे लगेगी बच्चे? ओरिजिनल कॉस्ट. डेप्रिसिएशन यानी कि ये जो परसेंटेज है ये हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पर लगेगी. अब इसको करके दिखाता हूं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड कैसे सॉल्व होता है. यहां तक नोट डाउन हो गया बच्चे? यस सर. आओ सर, अब एक क्वेश्चन के जरिए समझाता हूं, फॉर्मेट भी हो जाएगा. एक पॉइंट ये लिखो, पहले एक नोट लिखो. व्हेन ओरिजिनल cost method is used but percentage of depreciation is not given. मतलब ओरिजिनल कॉस्ट मेथड चल रहा था बट हमें क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज नहीं दे रखी. क्या नहीं दे रखी बच्चे? परसेंटेज. अब डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? देन डेप्रिसिएशन is to be calculated by using the following formula. कहता है अगर आपने ओरिजिनल कॉस्ट मेथड यूज करना है. क्या मेथड यूज करना है बच्चे?
ओरिजिनल कॉस्ट। और क्वेश्चन के अंदर आपको परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ, ये बताया ही नहीं हुआ कि डेप्रिसिएशन कितने परसेंट लगेगा। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी फॉर्मूले के मुताबिक। किसके मुताबिक बच्चे? फॉर्मूला क्या होता है डेप्रिसिएशन निकालने का? अगर परसेंटेज ना दी हो, फॉर्मूला होता है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। ये जो अमाउंट निकल कर आएगा इसे हम डेप्रिसिएशन मानेंगे। क्या मानेंगे बच्चे? डेप्रिसिएशन पर ईयर। डेप्रिसिएशन पर ईयर। लो जी, एक क्वेश्चन के थ्रू समझा रहा हूं। सपोज XY लिमिटेड परचेज मशीनरी। डेप्रिसिएशन हमेशा एसेट्स पे लगता है, फिक्स्ड एसेट्स पे। लाउडली बोलो, डेप्रिसिएशन हमेशा किस पे लगता है? फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स पे, जैसे मशीनरी, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी वगैरह, ठीक है ना, फर्नीचर वगैरह, समझ रहे हो? सपोज XY लिमिटेड ने मशीनरी खरीदी वर्थ ₹1 लाख, हैविंग इट्स स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है कबाड़ को देने वाली वैल्यू। जब ये कबाड़ में बिकेगी तो कितने में बिकेगी? हैविंग इट्स स्क्रैप वैल्यू 10,000 at the end of fifth year. At the end of fifth year, calculate depreciation per year by original cost method. Original cost method. हाँ जी, कैसे कैलकुलेट किया जाए? अब आप देखो, पूरे क्वेश्चन के अंदर कोई परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है? नो सर। ध्यान से देख लो, कोई परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है? नहीं दिया ना। ये ओरिजिनल कॉस्ट दी हुई है, स्क्रैप वैल्यू दी हुई है, और नंबर ऑफ ईयर दिए हुए हैं। नंबर ऑफ क्या दिए हुए हैं बच्चे? ईयर। तो कैसे निकालें डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन पर ईयर कैसे आएगा? फॉर्मूला सुनाओ फटाफट सारे के सारे। क्या बोला था? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 1 लाख। स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 10,000। और नंबर ऑफ ईयर कितने हैं? कितने साल के बाद कबाड़ बन जाएगी मशीनरी? 5 साल बाद। तो नंबर ऑफ ईयर कितने हुए? 5। तो बताओ जी कितना डेप्रिसिएशन आएगा हर साल? 18,000. 19,000। 18,000। इसका मतलब 18,000 एवरी ईयर आप क्या चार्ज करोगे? डेप्रिसिएशन। क्या चार्ज करोगे बच्चे? हर साल 18,000 रुपए कम होते जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा ये मशीनरी क्या हो जाएगी? हाँ जी, मशीनरी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। आपको मैं प्रूव करके दिखाता हूं। सर, बिगिनिंग में जब ये मशीनरी खरीदी थी कितने रुपए की थी? 1 लाख की। यस सर। जब आपने डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में लगाया तो कितना लगा दिया? 18। 18,000. कितने की रहेगी ये? 82। अब आपने डेप्रिसिएशन सेकंड ईयर पे लगाया, कितना? 18। बताओ कितने की रह गई? 64। फिर आपने डेप्रिसिएशन तीसरे साल भी लगाया होगा, बताना कितने की रह गई?
46. 46,000. फिर आपने डेप्रिसिएशन दूसरे साल ये आपका 4th ईयर पे भी लगाया होगा, कितने की रह गई? 28,000. 28. 28 की। फिर आपने डेप्रिसिएशन 5वें साल भी लगाया होगा, 5 साल ही लाइफ थी ना इसकी, कितने की रह गई? 10,000. और 10,000 की आपने 5th ईयर में क्या कर दी थी? Sale. आपने स्क्रैप वैल्यू कितने रुपए की थी? 0 हो गया कि नहीं हुआ? Yes, sir. 10,000 रुपए की चीज आपने 10,000 रुपए में कबाड़ में बेच दी, तो एसेट की वैल्यू क्या हो गई? पूरी 0 हो गई। आपकी बुक्स में से एसेट खत्म हो गई, हाँ या ना? Yes, sir. तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड आपको क्या सिखाता है? हाँ जी, सर अगर कोई 5 साल वेट ना करे 2 साल में बेच दे फिर? अगर कोई 5 साल वेट ना करे 2 साल में बेच दे, तो वो अभी आगे नेक्स्ट क्लास में मेरे बच्चे अभी पजल हो जाओगे, मैं तो बता दूंगा, कंफ्यूज हो जाओगे। बोलो बताऊं? फिर ये देखना सर पड़ता देख लो है कि जैसा आपको सही सुनो लगे। मेरे बच्चे, फिर ये देखना पड़ता है कि हमें फायदा हुआ बेचने पर या नुकसान हुआ, वो सारी चीजें नेक्स्ट क्लास में खुलेंगी। अभी ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है कि डेप्रिसिएशन हर साल कितने रुपए आता जाएगा? 18,000 रुपए। आपने कैलकुलेशन ही तो ये करी थी। हर साल कितना डेप्रिसिएशन होगा बच्चे? 18,000। 18,000. सर ये फॉर्मूला कब लगाना है? ये फॉर्मूला कब लगाना है? ये बताओ मुझे, ये फॉर्मूला कब लगेगा? ये फॉर्मूला कब लगता है? परसेंटेज नहीं, बिल्कुल, जब आपको परसेंटेज नहीं दी होगी। लाउडली बोलो, जब आपको परसेंटेज नहीं दी होगी. नहीं दी नहीं दी होगी, होगी। तब आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और डेप्रिसिएशन को फाइंड आउट करना है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है मेरे बच्चे? Yes, sir. हर्षित, यस हर्षित, सर। नितेश, Yes, sir. Clear. हाँ जी अपर्णा, सर क्लियर। Yes, sir, clear. खुशी, आयुष, Yes, sir. Yes, sir. दिया, Yes, sir. टिया, हाँ Yes, जी sir. सर क्लियर. ऋषित, हाँ जी ऋषित, क्लियर है सर। क्लियर है मेरे बच्चे? चलो अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं जब परसेंटेज दी हो। सर हाँ जी, सर मैं लेफ्ट कर दूं? अच्छा तूने जाना है ना गौरव सर के वहां? यस सर। कोई बात नहीं, तू चला जा, वीडियो भी डल जाएगी, वीडियो जरूर देख लियो रात को, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। ओके सर, व्हेन परसेंटेज इज गिवन and original cost method is used, when percentage is given original cost method is used, अगर परसेंटेज दी हो और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड हम यूज कर रहे हो, अब कैसे कैलकुलेशन होगी? बड़े ध्यान से देखना सर। सपोज XY लिमिटेड परचेज मशीनरी worth rupee 1 lakh on 1st April 2019. Depreciation at the rate 10% per annum is charged on its original cost. Prepare मशीनरी अकाउंट। अब देखो बड़ी प्यारी चीज करा रहा हूं। फ्रॉम 1/4/2019
to 31/3/2022 सर 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22, 23 तक कर दिया। कितने साल का मशीनरी अकाउंट बनाना है? 4 साल का। क्या बनाना है बच्चे? मशीनरी डेप्रीसिएशन बिल निकालना है और मशीनरी अकाउंट बनाना है। हाँ जी मेरे बच्चे, डेप्रीसिएशन भी निकालना है और साथ ही क्या बनाना है बच्चे? मशीनरी अकाउंट। बड़ी प्यारी चीज, इंपॉर्टेंट चीज करने वाले हो, जरा ध्यान से दीजिएगा। क्वेश्चन नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। पहले क्वेश्चन नोट कर लो क्योंकि मेरे को ना आगे नेक्स्ट पेज पे चलना है। मशीनरी खरीदी कितने रुपए की? माइक ऑन करो सब। मशीनरी कितने की खरीदी है? 1 लाख। 1 लाख 1 लाख। डेप्रीसिएशन कितने % है? 10%। और लगना किस पे है? Original cost. ओरिजिनल कॉस्ट। तो अब हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है बच्चे? मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट कैसे बनता है? लेजर बनाना है बेसिकली। बहुत प्यारी चीज कराने वाला हूं आपको कि सर मजा आ गया आज, तो मतलब आपने कमाल कर दिया। चलो शुरू करूं? हाँ स्टार्ट। जी। दिया? Yes, sir. बच्चे माइक ऑन रखो। ये लो, हम बना रहे हैं मशीनरी अकाउंट। क्या बना रहे हैं बच्चे? मशीनरी अकाउंट। Machinery account. हाँ, 1 मिनट मेरे बच्चे, जरा 1 मिनट। ये मेरा छोटा सा बेटा आ गया बीच में। हाँ जी, क्या हो गया? हाँ हाँ मैं पी लूंगा, आप जाओ, बाय। हाँ जी बच्चे, करूं शुरू? दिया? Yes, sir. चलो जी स्टार्ट करते हैं। आवाज आ गई होगी? Yes, sir. चलो, ये मेरा छोटा सा बेटा था, बड़ा शरारती हो गया, बीच बीच में आता रहता है देखने की पापा कर क्या रहे हैं, अकेले बोले जा रहे हैं। नाउ मशीनरी अकाउंट, डेट पर्टिकुलर, ठीक है जी, Yes, sir. LF. डेट पर्टिकुलर और अमाउंट Amount. सिंपल बनाओ, ठीक है। Okay, sir. और फिर Okay, sir. डेट पर्टिकुलर Particular और अमाउंट, amount. ये फॉर्मेट बना लो। बना लिया? ये एक डेबिट मिनट साइड, ये क्रेडिट साइड। आज आप बहुत प्यारी चीज सीखने वाले हो, मैं मजेदार चीज सिखाने वाला हूँ और पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है, इसी चीज पे। अगर आज आप सीख गए तो मतलब बेस बन गया चैप्टर का। करें सर, शुरू करें? यस सर। सबसे पहली चीज आती है, आपने मशीनरी परचेज करी। क्या करी थी? मशीनरी। क्या परचेज करी बच्चे? Machinery. अब सर आपको आपकी वॉइस ना ब्रेक हो रही है बीच में। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? अब ठीक आ रही है? हाँ जी सर। अब ठीक है? सर अभी तो ठीक है। हाँ चलो, वो बीच में कई बार सिग्नल अनस्टेबल हो जाता है ना बच्चे। जब ब्रेक हो रही हो ना आवाज तो प्लीज मेरे को बता देना है। ओके सर। जब हम मशीनरी खरीदते हैं तो क्या जर्नल एंट्री डालते हैं? सबसे पहली एंट्री मशीनरी खरीदेंगे, उसके बाद ही तो डेप्रिसिएशन लगेगा, हाँ या ना? Yes, sir. यस तो जब मशीनरी खरीदेंगे तो एंट्री क्या होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट, है ना? Debit. Yes, sir. कोई जीएसटी का चक्कर नहीं है, कोई जीएसटी का चक्कर नहीं है, सीधा सीधा टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। कितने की मशीनरी खरीदी आपने? कौन सी डेट को खरीदी? 1 अप्रैल 2019। ये जर्नल एंट्री डल गई मेरे बच्चे? Yes, sir. अब आप देखो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो रहा है, हमने ये मशीनरी अकाउंट ही बनाया था, ये इसकी डेबिट साइड है। तो क्या लिखेंगे? 1 अप्रैल 2019 टू Bank account. लेजर पोस्टिंग ऐसे ही करते थे ना, याद है?
Yes, sir. चलो जी, बहुत बहुत मुबारकें, पहला पड़ाव पार हो गया। 1 अप्रैल 2019 आपने एंट्री डाल दी। अब पूरा साल आप ध्यान से देखो, पूरा साल कोई और मशीनरी खरीदी है, कुछ लिखा है? No, sir. नहीं लिखा। इसका मतलब अब आपको कोई टेंशन नहीं है, पूरा साल आप आराम से मशीनरी यूज करो। लास्ट में हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चे? Appreciate. ये लो जी, ये पूरा साल कंप्लीट हो गया, 31 मार्च 2020 आ गया, हाँ या ना? Yes, sir. सर डेप्रिसिएशन जो है वो हमारे लिए एक्सपेंस होता है, हाँ या ना? हाँ जी सर। और एक्सपेंस सारे क्या होते हैं? Debit. Debit. एक्सपेंस सारे के सारे डेबिट होते हैं। तो हम एंट्री डालेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी की वैल्यू डाउन हो जाएगी ना, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। मशीनरी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी, मशीनरी क्रेडिट हो जाएगी। कितने की मशीनरी थी मेरे बच्चे? 1 लाख की? कितने की मशीनरी थी? 1 lakh. 1 लाख। कितने परसेंट डेप्रिसिएशन लगना है? 10%. 10%. तो कितना आ गया? 10,000. 10,000। अब मशीनरी जो है वो क्रेडिट हो रही है। क्या हो रही है बच्चे? क्रेडिट। क्या हो रही है बच्चे? क्रेडिट। इसका मतलब डेप्रिसिएशन लगने से मशीनरी की वैल्यू बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए? कम होनी कम। चाहिए. ये लो सर, मैंने 1 साल के बाद यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन लिख दिया। क्या लिख दिया बच्चे? बाय डेप्रिसिएशन। 1 लाख की मशीनरी थी, इसका 10%, 10,000 रुपये। अब आप खुद समझदार हो, डेप्रिसिएशन लगने के बाद इस लेजर को क्लोज कर दो। कितना बैलेंस रह गया मशीनरी में? 90,000. 1 लाख की चीज 10,000 डेप्रिशिएट हो गया, बच गया 90,000। कितना बच गया बच्चे? 90,000। ये समझ आया मेरे बच्चे? 1 Yes, लाख sir. रुपए की चीज थी जिसके ऊपर 10,000 डेप्रिसिएशन लग गया पूरे साल बाद, तो अब उसकी वैल्यू कितनी रह गई? 90. 90। अब देखो, हमें कौन से ईयर तक का बनाना है? 2022 तक। कहां तक बनाना है बच्चे? सॉरी, 23 तक बनाना है। तो अब हम इसी लेजर को आगे लेके आते हैं। ये रहा, ये आ जाएगी 1 अप्रैल 2020। अगला दिन आ गया ना, और इस बैलेंस को आप ब्रॉट डाउन कर लो। क्या कर लो बच्चे? ब्रॉट डाउन। यहां तक पॉइंट क्लियर है मेरे बच्चे? हाँ जी। यस सर. तो क्या हुआ, आपने 31 मार्च को जहां पे सर आपने नेक्स्ट ईयर का शुरू किया है? हाँ जी बेटा, नेक्स्ट डे से शुरू करेंगे ना। अब 2020 से ठीक है 21, ठीक. अब 21 तक पहुंच गए। कहां तक पहुंच गए बच्चे? 21 तक। पूरा साल कंप्लीट हो गया फिर से। अब दोबारा से क्या लगेगा? Depreciation. डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन जो लगना है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगना था, याद है? Yes, sir. ओरिजिनल कॉस्ट 90 थी या 1 लाख थी? 1 लाख. 1 lakh. 1 lakh. फिर से 1 लाख रुपीस के ऊपर 10% लगेगा। कितना आ गया? 10,000। 10,000. अब आप बताओ 31/3/2021 कितना बैलेंस रह गया? 80,000. 80,000 बैलेंस बच गया। ये दोनों साइड मैच हो गई। ठीक है मेरे बच्चे? हाँ जी, क्लियर है मेरे बच्चे? हाँ जी सर. 31/3/2021। अब अगला दिन आ जाएगा 1 अप्रैल 2021, जिस दिन मैं सुबह फिर से ऑफिस शुरू करूंगा। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया 80,000। अब हमें 23 तक बनाना है। चलो इसको मैं 22 तक कर देता हूँ, 22 तक ही बना लेते हैं। अभी 3 साल का ही बना लेते हैं, कोई नहीं।
हाँ जी बच्चे, अब ये तीसरी बार डेप्रिसिएशन लग रहा है, 31/3/2022 तक पहुंच गए, पूरा साल बीत गया। दिया, यस सर। क्लियर है बच्चे? यस सर। अब फिर से डेप्रिसिएशन लगेगा ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 1 लाख 1 1 लाख का लाख। 10% कितना हो गया? 10,000। अब आप खुद समझदार हो, कितना बैलेंस रह गया? बाय 70,000 बैलेंस कैरी डाउन कितना रह गया? 70 70,000। आप मशीनरी अकाउंट बना भी चुके, ये आंसर आ गया आपका। अब आप बताओ, ये मुश्किल था या आसान था? आसान। सर इजी था। इजी था ना? बट अभी आपको इजी लगे रहा है क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन था। अभी बीच में कॉम्प्लिकेशंस भी आएंगी, बट वो बाद में देखेंगे, तब तक हम चैंपियन बन जाएंगे। तो ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर हमेशा डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है। किस पे लगता है बच्चे? ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट। ये इसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी। तो आपने हमेशा सबसे पहली जो एंट्री डालनी है वो डालनी है मशीनरी खरीदने की, और उसके बाद डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है बच्चे? डेप्रिसिएशन। यहां तक पॉइंट क्लियर है सबको? हर्षित, यस सर। हाँ जी हर्षित सर। क्लियर है? हाँ दिया, जी सर। यस सर। अपर्णा, यस सर। खुशी, यस सर। मैं होमवर्क देने वाला हूं अभी, सेम ऐसा क्वेश्चन। आप बस क्लास डिस्कनेक्ट होते ही होमवर्क आ जाएगा आपके पास 10-15 मिनट के अंदर अंदर। आपको लेजर बनाना होगा। आयुष, यस सर क्लियर है। टिया, Yes, sir, clear. ऋषित, क्लियर है सर। अगम, तूने लेट ज्वाइन किया अभी, थोड़ा बहुत नहीं आया समझ। कोई अब ये बात वाली नहीं। वीडियो डाल देना, मैं हाँ उसे देख वीडियो, लूंगा। अभी वीडियो डल जाएगी, 9 बजे डलेगी वीडियो, ठीक है? नाउ मेरे बच्चे, ओके सर। यहाँ तक आपको मैंने अभी, आज की पहली क्लास है, मैं ज्यादा बर्डन नहीं लूंगा आप लोगों को। मैंने सिर्फ अभी इतना बताया है कि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है एसेट की वैल्यू का कम होते जाना। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, एसेट यूज होती जाएगी, डेप्रिसिएशन यानी कि एसेट की वैल्यू डाउन होती जाएगी। डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, एक ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और दूसरा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब होता है डेप्रिसिएशन हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पर लगेगा। अब कभी कभी ऐसा होता है कि आपको परसेंटेज नहीं दी होती, तो आपको डेप्रिसिएशन निकालना पड़ता है, तब हम फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला फटाफट रिपीट करो, क्या फॉर्मूला था? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर। और जिस समय हमें परसेंटेज दी हो तो उस समय हम पूरा लेजर बनाते हैं, मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चे? मशीनरी अकाउंट। मशीन सबसे पहली पोस्टिंग मशीनरी परचेज करने की होती है। मशीनरी क्या करने की होती है? परचेज। जब हम मशीनरी खरीदेंगे उसके बाद डेप्रिसिएशन लगना शुरू होता है। डेप्रिसिएशन जो है वो हमेशा ईयर एंड पे लगता है। लाउडली बोलो, कब लगता है? ईयर एंड। ईयर लाउडली Year बोलो, ईयर एंड एंड पे लगता है। अगर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है तो हमेशा डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे ही लगेगा, चाहे वैल्यू रिड्यूस होती जाए। देखो 1 लाख से 90 हो गई, 90 से 80 हो गई, बट हमने डेप्रिसिएशन हमेशा कितनी वैल्यू पे लगाया है? 1 लाख पर। 1 लाख पे। क्यों? क्योंकि ये ओरिजिनल कॉस्ट मेथड था। कौन सा मेथड था बच्चे? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। कॉस्ट मेथड। यहां तक पॉइंट क्लियर है मेरे बच्चे? हाँ जी सर। चलो, अब मैं आपको क्लास डिस्कनेक्ट करने के बाद होमवर्क भेज रहा हूँ 15-20 मिनट में। आपने वो लेजर बना के मेरे को सेंड करना है, ठीक है? ठीक है मेरे बच्चे? Okay, हाँ sir. जी सर। चलो, ये काम करते हैं, सुनो सुनो सुनो, इसी क्वेश्चन में ही चेंज कर लो ना, इसी क्वेश्चन में चेंज कर लो। आप मशीनरी की वैल्यू जो है होमवर्क में लिख लो, 2 लाख है। कितनी है बच्चे?
2 लाख 2 lakhs. और डेप्रीसिएशन का जो रेट है वो आप कर लो 15%। कितना कर लो बच्चे? 15%. 15%। और आपने 3 साल का ही बनाना है डाटा। कितने साल का बनाना है बच्चे? 3 years. 3 साल का। लो जी, होमवर्क यही हो गया। ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख कर दी, डेप्रीसिएशन मैंने 15% कर दिया, और 3 साल का ही डाटा आपको बनाना है। तो अब तो बना लोगे? Yes, sir. चलो ये बना के मुझे सेंड कर देना आप, ठीक है जी। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में। Sir, और हाँ अब जी, मैं आपको 9 बजे के बाद सेंड कर पाऊंगी, मेरी क्लास है अभी। मैं कह रहा हूँ तो मुझे 10:30 11 बजे कभी भी कर दियो बस, ठीक है। ओके सर, ओके। ओके ओके मेरे बच्चे, ओके।